हाय फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूं एन विलिम्बो और स्वागत है आपका अवेयरनेस ज़िंदगी में। तो दोस्तों, आज का मेरा टॉपिक्स बहुत ही मज़ेदार और इंटरेस्टिंग है, जिसे हम सेल्फ अवेयरनेस कहते हैं। दोस्तों, इस वीडियो को हम 3 स्तर में बारीकी से स्टेप बाय स्टेप समझेंगे, तो कृपया इसे स्किप ना करते हुए अंत तक ज़रूर देखिए, क्योंकि मेरा मानना है अगर आप जिस वीडियो में अगर आप टाइम दे के उसे दिल से आप देखेंगे, उसको आप इन्वॉल्व होके कुछ पाना चाहते हैं, कुछ सीखना चाहते हैं, तो स्किप ना करते हुए अंत तक अगर देखेंगे, तो आप ज़रूर कुछ न कुछ इससे जानकारी हासिल कर सकेंगे। तो दोस्तों, आज आप सभी लोगों को मेरा ये टॉपिक्स के साथ कुछ देना चाहता हूँ, कुछ ज्ञान शेयर करना चाहता हूँ। तो चलिए दोस्तों, आज का ये टॉपिक्स शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहला सवाल है, सेल्फ अवेयरनेस क्या है? दोस्तों, सेल्फ अवेयरनेस यानी आत्म जागरूकता, यानी आत्मा एक शुद्धिकरण प्रक्रिया, अपने आप में जो अंतर आत्मा से निकला हुआ एक जागरूकता का एक सवाल, एक ख्वाहिश, जिसे हम अपना कर अपनी ज़िंदगी में हम सफल हो पाएंगे। और बहुत से लोगों ने इसे सफलतापूर्वक एक एविडेंस दे के उन्होंने अपनी ज़िंदगी में सक्सेस की एक परिभाषा बना दिया है। और उस परिभाषा को अपनाने के लिए किस तरह से, किस सिस्टम से हम आगे बढ़ पाएँगे, उसी सिस्टम को हम सेल्फ अवेयरनेस कहते हैं। यानी कि एक ऐसा पॉजिटिव विचार, पॉजिटिव माइंड, एक ऐसा पावरफुल थिंकिंग, जिसकी बदौलत पूरे विश्व भर में शांति और सफलता का एक नया रास्ता, नया जागरण सृष्टि हो सकेगा, उसे हम सेल्फ अवेयरनेस कहते हैं। दूसरा सवाल है कि ज़िंदगी में हमें सेल्फ अवेयरनेस क्यों रहना चाहिए? यानी सेल्फ अवेयरनेस का हमारी ज़िंदगी में क्या महत्व है? कि हमारा ज़िंदगी में सेल्फ अवेयरनेस का 100% महत्व है। क्योंकि अगर सेल्फ अवेयरनेस नहीं रहेंगे, तो दोस्तों, आपको यकीन नहीं होगा, दुनिया भर में अवेयरनेस की कमी से, सेल्फ अवेयरनेस की कमी से अगर कोई देश, अगर कोई इंसान पिछड़ा हुआ है, तो वो सेल्फ अवेयरनेस की वजह से पिछड़ा हुआ है। अगर उसका मेंटालिटी, अगर अपने आप में जागरूक होने की जो इच्छा, जो नॉलेज, जो वातावरण सृष्टि करना चाहिए, वो अपने आप में नहीं है, वो अपने आप में जागरूकता नहीं है, तो वो दूसरों को जागरूक कैसे बना सकेंगे? सबसे पहले तो अपना सेल्फ अवेयरनेस होना ही चाहिए। तो इसी कारण हम सेल्फ अवेयरनेस को अपनी ज़िंदगी में महत्व देने के लिए हमें इसे सीखना ही चाहिए। तो सेल्फ अवेयरनेस एक अपने आप में बहुत ही मूल्यवान, बहुत ही असरदार एक प्रक्रिया है। तो हमें सेल्फ अवेयरनेस रहना ही चाहिए। जैसे कि मान लीजिए, सबसे पहले है बेटर हेल्थ के लिए, अपने स्वास्थ्य के लिए अपने आप में जागरूकता नहीं है, जिसकी वजह से हम स्वास्थ्यवान नहीं रह सकेंगे, और आने वाले दिनों में इसी स्वास्थ्य की वजह से हम आगे नहीं बढ़ पाएँगे। तो स्वास्थ्य को कैसे डेवलप कर सकेंगे, कैसे किस तरह से हम स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ सकेंगे, हेल्थ के बारे में हमें सही जानकारी होना ही चाहिए। इस हेल्थ के बारे में जानकारी देने के लिए मैंने इससे पहले एक वीडियो बनाया है, आप आई बटन में जाके इसे देख सकेंगे, इससे जानकारी पा सकेंगे कि वास्तव में हमें एक बेटर हेल्थ के लिए किस तरह का रास्ता हमें अपनाना चाहिए, किस तरह का टिप्स हमें अपनाना चाहिए। आप वो वीडियो देख के इस नॉलेज को आप हासिल कर सकेंगे। तो इसीलिए मैंने बेटर हेल्थ को पहले स्थान में रखा। दूसरा है भावनात्मक एक बुद्धिमत्ता, जो इंटेलिजेंस होना चाहिए, जो अपने आप में भावनात्मक इंटेलिजेंस बढ़ाते हैं। वो बढ़ाने के लिए हमें सेल्फ अवेयरनेस रहना बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि अगर आपका भावनात्मक बुद्धिमत्ता आप नहीं बढ़ाएँगे, अपने आप में सुधार लाने की एक सोच विचार आप नहीं करेंगे, यानी सेल्फ अवेयरनेस नहीं रहेंगे, तो आने वाले पीढ़ी में हम इससे भी नीचे दर्जा के हम हो जाएँगे। मतलब जो एक इंटेलेक्चुअल, जो इंटेलिजेंस होना चाहिए, आत्मा केंद्रित जो
भीतर से जो एक भावनात्मक जो नॉलेज होना चाहिए वो नहीं रहेगा। इसलिए हम सेल्फ अवेयरनेस रहना बहुत ही ज़रूरी है। तीसरा है टू अचीव योर गोल, यानी आपका लक्ष्य प्राप्त करने के लिए हमें सेल्फ अवेयरनेस रहना बहुत ही ज़रूरी है। जैसे कि आप मान लो आप स्टूडेंट हो, आप कितना मार्क पाना चाहते हैं, कौन सा स्टैंडर्ड में आप पास होना चाहते हैं, जैसे कि फर्स्ट क्लास हो या डिस्टिंक्शन हो, जो भी आपका टारगेट है, आप उसे पाने के लिए सेल्फ अवेयरनेस रहना बहुत ही ज़रूरी है। जैसे कि मान लो कोई बिजनेसमैन हो या कोई प्लेयर हो या कोई म्यूजिशियन है, जो कोई भी हो, अपना टारगेट, अपना लक्ष्य प्राप्त करने के लिए सेल्फ अवेयरनेस रहना ही चाहिए। जैसे कि नेक्स्ट हो सोशल एक्टिविटीज़, सामाजिक प्रक्रिया में, जैसे कि हम अपने समाज में संबंध बनाए रहते हैं, इस संबंध को डेवलप करने के लिए हमें सेल्फ अवेयरनेस रहना बहुत ही ज़रूरी है। अगर हम अपने संबंधों को डेवलप नहीं करेंगे तो क्या होता है इसमें एक नेगेटिविटी का राज होता है, एक दूसरे को जान पहचान नहीं होता है, एक दूसरे में समझदारी का जो एक बॉन्डिंग होना चाहिए वो नहीं रहता है। इसीलिए हमें समाज में एक रिलेशन को सुधार करने के लिए भी हमें सेल्फ अवेयरनेस रहना बहुत ही ज़रूरी है। नेक्स्ट है प्रोडक्टिविटी, यानी उत्पादकता को बढ़ाना चाहिए। अपने ज़िंदगी में हमें आगे बढ़ने के लिए, अपने समाज को आगे बढ़ाने के लिए हमें प्रोडक्टिविटी को डेवलप करना ही चाहिए, यानी प्रोडक्शन को। जैसे कि आप कोई भी प्रोडक्ट हो, जैसे कि एजुकेशन एजुकेशन सेक्टर में हो या कोई पॉलिटिकल सेक्टर में हो या म्यूजिक सेक्टर में हो, आपका अपना प्रोडक्टिविटी अगर आप बढ़ाएंगे तो आपका अवेयरनेस, सेल्फ अवेयरनेस भी वो बढ़ेगा। यानी कि सेल्फ अवेयरनेस अगर बढ़ाएंगे तो वो प्रोडक्टिविटी भी बढ़ेगा। तो यही है प्रोडक्टिविटी और सेल्फ अवेयरनेस का चक्कर। नेक्स्ट है लीडरशिप, यानी नेतृत्व का कौशल बढ़ाना। अगर आप सेल्फ अवेयरनेस रहेंगे तो आपका लीडरशिप का कौशल बढ़ेगा। अगर आप लीडर बनेंगे तो आप लीड कर पाएंगे, यानी कि एक रीडर बन पाएंगे, एक अच्छा टीचर बन पाएंगे, एक अच्छा मैनेजर बन पाएंगे, तभी आप जिंदगी में सक्सेस हासिल कर पाएंगे, यानी आगे ठीक से बढ़ पाएंगे। नेक्स्ट है सक्सेस, यानी सफलता। जिंदगी में हमें जितने भी सफलतापूर्वक एक सक्सेस लोगों की हिस्ट्री देखे हैं या सक्सेस लोगों के बयान सुने हैं, जितने भी आज तक सक्सेस हुए हैं, उन लोगों में सेल्फ अवेयरनेस का 100% उन्होंने यूटिलाइज किया है। मतलब उन सक्सेसफुल लोगों में सेल्फ अवेयरनेस 100% उन्होंने बढ़ाया था, अपनाया था, इसलिए वो लोग सक्सेस हो पाएंगे। अगर आप भी सक्सेस होना चाहते हैं तो इसी सेल्फ अवेयरनेस को हमें बढ़ाना ही पड़ेगा। तीसरा यानी सबसे अंतिम सवाल है जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है, वो है कि हमें सेल्फ अवेयरनेस को कैसे बढ़ा सकते हैं, अपने जो आत्म सुधार है, आत्म जागरूकता को हम कैसे बढ़ा सकते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे सेल्फ अवेयरनेस बढ़ाने के लिए फिजिकल और मेंटली दोनों तरफ से हम फिटनेस रहना चाहिए। फिजिकली भी फिटनेस रहना चाहिए। अगर आप फिजिकल फिटनेस मतलब, मेरा मतलब है अगर आप बीमार रहेंगे, अगर आपका फिजिकल फिटनेस ठीक नहीं रहेगा तो आप मेंटली भी ठीक नहीं हो पाएंगे। और मेंटली भी अगर ठीक रहेंगे तो फिजिकल अगर फिटनेस ठीक नहीं रहेगा तो जाहिर है कि जितना होना चाहिए उतना हम सक्सेस नहीं हो पाएंगे। तो कुल मिला के ये कहेंगे कि फिजिकल प्लस मेंटल दोनों प्रक्रिया से अगर हम दोनों तरफ से फिटनेस रहेंगे तो हम सेल्फ अवेयरनेस ऑटोमेटिक हम बढ़ा सकते हैं। तो फिजिकल फिटनेस के लिए किस तरह से हम आगे बढ़ पाएंगे वो मैंने पहले भी आपको कह दिया, वो मेरा वीडियो है, वो जाके आप देखें तो फिजिकल फिटनेस का टिप्स वहाँ पे दिया हुआ है, आपको वहाँ पे मिल जाएगा। तो दूसरा है मेंटली फिटनेस हम कैसे रह पाएंगे। मेंटली फिटनेस रहने के लिए हम सबसे पहले पॉजिटिव थिंकिंग करना चाहिए, मतलब पॉजिटिव होना चाहिए।
थिंकिंग करेंगे तो हमारा वातावरण पॉजिटिव ही रहेगा। अगर वातावरण पॉजिटिव रहेगा तो वो घूम फिर के फिर से हमें पॉजिटिव तरंगों के ज़रिए हमें अपने मन मस्तिष्कों में वो पॉजिटिव ही एक ऑरा की सृष्टि करेंगे, तो ज़ाहिर है हम पॉजिटिव ही रहेंगे। तो ये रहा पॉजिटिव का चक्कर, हमें पॉजिटिव रहना चाहिए। तो दूसरा है कुछ प्रोसेस जो कि अपने आप में सुधार के लिए कुछ अपने स्टेटस को एक सवाल के रूप में इसे उभारें। जैसे कि अपने आप में सवाल कीजिए कि आपका अपने ज़िंदगी में, मेरे ज़िंदगी में कुछ जैसे अस्तित्व क्या है? इस संसार में मेरा अस्तित्व क्या है? मेरा परिवार में मेरा अस्तित्व क्या है? मेरा बेस्ट फ्रेंड कौन है? मेरा बेस्ट फ्रेंड के बीच में मेरा अस्तित्व क्या है? या मेरा फ़ेवरेट कलर क्या है? मेरा फ़ेवरेट खाना क्या है? ये आप एक क्वेश्चन कीजिए। आपका कमज़ोरी क्या है? सबसे महत्वपूर्ण सवाल है, आपका कमज़ोरी क्या है? क्योंकि अगर आपका कमज़ोर आपको पता चल जाएगा तो उसे सुधार पाएँगे, तो कमज़ोरी को हटाएँगे तो ऑब्वियसली आप पावरफुल ही बनेंगे ना। तो इसके साथ-साथ ठीक अपोज़िट में आपको अपना ताकत, अपना पावर का भी पहचान होना बहुत ही ज़रूरी है। तो ये रहा सेल्फ अवेयरनेस का एक तरीका, सेल्फ अवेयरनेस बढ़ाने का एक तरीका। इसके साथ-साथ आप और भी कुछ सवाल अपने आप से कर सकेंगे, जैसे कि आपका आने वाले दिनों में आपका कौन-सा स्थिति होना, आपका लाइफ़ किस तरह से आप मेंटेन करना चाहेंगे, किस तरह से अपना एक साकार जीवन को आप जीना चाहते हैं। ऐसे ही कुछ सवाल कीजिए जिसकी बदौलत आपको अपने आप में सुधार आ सके, सेल्फ अवेयरनेस आ सके। तो ये रहा एक सिंपल टिप्स जिससे आप आगे बढ़ सकेंगे। तो उम्मीद है आपको ये मेरा टिप्स ज़रूर पसंद आया होगा। अगर हाँ, तो कम से कम एक लाइक तो बनता है बॉस। और अगर आप इस चैनल में नए हैं तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें, नीचे जो लाल बटन है उसे दबाएँ और नोटिफ़िकेशंस में क्लिक करके ऑल को ज़रूर दबाएँ, क्योंकि सबसे पहले नोटिफ़िकेशंस आपको ही मिलेगा। तो और ऐसे ही मज़ेदार और इंटरेस्टिंग टॉपिक्स को पूरे विश्व में, पूरे संसार के लोगों के साथ हमें फैला देना चाहिए, क्योंकि पॉजिटिव ऑरा को अगर हम फैलाएँगे तो पॉजिटिव ऑरा ही वातावरण ही सृष्टि होगा। तो इसीलिए उम्मीद करता हूँ आपको ये मेरा टॉपिक्स पसंद आया होगा, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएँ। तो आज के लिए इतना ही। आने वाले वीडियो में आप सभी को एक मज़ेदार और इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के साथ फिर मिलेंगे। तब तक हँसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और सीखते रहिए, सिखाते रहिए। विश यू ऑल द बेस्ट। जय हिंद।